सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, मई महीने का कंप्लीट करंट अफेयर हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। यानी कि 160 क्वेश्चंस मई महीने के वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मई महीने से आपकी परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी क्लास से पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से आप लोग पहले प्रश्न से लेकर 160वें प्रश्न तक सभी क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए, और नहीं होंगे तो मैं साथियों स्टोर कर दूंगा अपनी कोशिशों से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2023 में जो मेगा योग महोत्सव हुआ था, यह कहां पर आयोजित किया जाता है? तो यह हैदराबाद में हुआ था। 2023 में जो टाटा आईपीएल का खिताब जीता है वो किस टीम ने जीता है? वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। उसके बाद देखिए कि तुर्की के जो राष्ट्रपति बने हैं वो दोबारा, साथियों जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो रिसेप तैयप एर्दोगन उनका नाम है और ये तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं मई महीने में। चलिए, कर्नाटक के नए एमडी और सीईओ साथियों कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा इनका नाम है और कर्नाटक के ये एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों के 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो साथियों एच.एस. प्रणय ने जीता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये तो पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अच्छा, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अकाने यामागुची ने जीता है, ये जापान से हैं। उसके बाद देख लीजिए साथियों, अगले नंबर का जो प्रश्न है कि 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड है ये, स्मार्टफोन का ब्रांड है ये रियलमी, आपने सुना होगा। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो शाहरुख खान को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथियों, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है मई के, ठीक है। और वही आपसे साथियों यही पूछे जाएंगे। अगर आप इन 160 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो करंट अफेयर में ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से फंस जाएंगे। चलिए, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो चंडीगढ़ के साथियों, चंडीगढ़ में पशुपालन जो मत्स्य पालन विभाग है इसने जीता है स्कॉच सिल्वर अवार्ड। विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन चुका है साथियों? तो श्री रामचरितमानस बन चुका है। उसके बाद देखिए कि राज्य की अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो साथियों कहां की है ये अराकू कॉफी और काली मिर्च? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश की है, इसको जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो अपना भारत साथियों सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। उसके बाद देखिए कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों सर्जियो पेरेज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 2023 में ब्रिटेन के राजा जिनका नाम किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं, इन्होंने किस भारतीय को मानद एमबीई पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को मानद एमबीई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसने सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय ने सम्मानित किया है। उसके बाद देखिए कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लुका ब्रेसल ने। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, टी एस शिव गनानम। तो टी.एस. शिव गनानम इनका नाम है, या कह सकते हैं साथियों शिवगनानम इनका नाम है। तो ये साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व टूना दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड टूना डे 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों 2 मई को मनाया गया है। इसकी थीम एक बार आप लोग ध्यान कर लेंगे, द ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेवलेजिंग थ्रू टफ टाइम्स, ये आपको ध्यान रखना है एक बार। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है? तो साथियों चलिए, तो अंडर सी टन जो है वो साथियों किस शहर में बनाई गई है? तो मुंबई में बनाई गई है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना कहां पर शुरू की गई है? तो तेलंगाना में शुरू की गई है। क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी
पुरुष प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है साथियों, किस देश की टीम ने जीता है? तो नेपाल देश की टीम ने जीता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं, यह क्वेश्चन 2023 की किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है और वो परीक्षा आपकी भी हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं, यह फोर्ब्स द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय बने हैं। उसके बाद देखिए कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा साथियों? उत्तर प्रदेश करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका शुभंकर क्या है? तो जीतो इसका शुभंकर है। उसके बाद देखिए कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोलस साथियों एमसीसी यानी कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर किस टीम ने आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है? तो भारत ने साथियों किया है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, पोलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद इनका नाम है और ये कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां पर किया है? चंडीगढ़ में किया है। उसके बाद देखिए साथियों विश्व रेड क्रॉस 2023 कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद देखिए फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज साथियों कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। ये कहां से हैं? तो पाकिस्तान से हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था साथियों? तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। उसके बाद देखिए द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक है, तो इस पुस्तक किसके लेखक कौन है साथियों? किसने लिखी है? तो कस्तूरी रे ने लिखी है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। साथियों आप लोग यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं जो परीक्षा में डिक्टो पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है और वो आज एक्सपीरियंस आपके लिए काम आ रहा है। चलिए तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम की अगर बात करें तो स्कूल टू स्टार्टअप्स लिग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये इसकी थीम है। ये भी आप लोग हल्की सी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि तुंगनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? आई लव टर्टल्स इसकी थीम है। पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा इनका नाम है और ये पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022-23 इसका खिताब जो है वो साथियों किसके द्वारा जीता गया है? किसने जीता है इसका खिताब? तो मैनचेस्टर सिटी एफसी ने इसका खिताब जीता है। वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। उसके बाद देखिए 2023 में PEN अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें संस्करण को कहां पर आयोजित किया है साथियों? तो जिनेवा और स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है, यहां पर इसको आयोजित किया है। उसके बाद देखिए कि जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन सा बना है? तो चीन बना है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया है? तो एडिडास को बनाया गया है। 2023 में उपन्यास टाइम शोल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और किस उपन्यास के लिए साथियों जीता गया है? तो किस उपन्यास के लिए मिला है? तो टाइम शेल्टर के लिए मिला है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो 24 मई को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? तो फॉर गिविंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर इसकी थीम है। उसके बाद देखिए संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका नाम है टाइगर शार्क 40, ये किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है? तो साथियों बांग्लादेश और अमेरिका के बीच टाइगर शार्क 40 ये साथियों नौसेना अभ्यास है, इसको आयोजित किया गया है।
भारतीय तैराकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो RN जयप्रकाश इनका नाम है और ये भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव हैं। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो जापान में हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्लास आप लोग सभी लोग देखते हो, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा प्यार देते हो साथियों, लेकिन क्लास को शेयर नहीं करते हो, आप अपने मित्रों की मदद नहीं करते हो। अगर साथियों आप अपने मित्रों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। यानी कि साथियों कम पढ़ाई में कम पढ़ के आपके वो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे जो आपने पढ़े थे, और परीक्षा आपकी फतेह हो जाएगी, सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, अधिकारी के रूप में आप एक चयनित हो जाओगे। तो क्या करेंगे साथियों, आप भी अपने मित्रों का भला किया कीजिए, उनको ये कंटेंट आप लोग उपलब्ध कराया कीजिए, डेली आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए। चलिए, तो शराब पर स्वस्थ चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। उसके बाद देखिए हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जिम्बाब्वे सबसे शीर्ष पर रहा है और भारत की रैंक 103 है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो जो टॉप पर देश है वो, और जो अपने इंडिया की रैंक है वो। मई 2023 में किस राज्य ने PM जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना ने साथियों। 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरी ए खिताब किस क्लब ने जीता है? तो नेपोली ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो वंतिका अग्रवाल बनी है। क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इसको लिख लेंगे, अपने माइंड में इसको स्टोर कर लेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो असम के जोगीघोपा में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हैदराबाद में किया है, और हैदराबाद के वारासीगुड़ा में किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा किंग्सोल्वर को और हरनान डियाज को सम्मानित किया गया है, बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? तो साथियों महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। भाला फेंक में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो साथियों किसने रजत पदक जीता है? तो जेरेमी लाल रिनू ने और बिंद्या रानी देवी ने जीता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नाम के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम साथियों आयोजन किया गया है इसका। तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा को उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI चैटबॉट ब्रांड लॉन्च किया है? तो साथियों गूगल ने किया है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की एक पुस्तक साथियों इसको लिखा गया है, तो फिरोज वरुण गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद देखिए लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? आलिया भट्ट बनी है। उसके बाद देखिए भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला कौन सा बना है? तो केरल का वायनाड जिला बना है। भारत पे की जगह ICC का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो ढाका में आयोजित हुआ है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए उसके बाद देखिए कि लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब बना है। भारत गर्मी के खतरों की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2023 में लॉन्च करेगा।
मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं भारत ने, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो रूस के मॉस्को में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 17 पदक में 10 तो गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस साथियों 2023 कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो अवर नर्सेज अवर फ्यूचर इसकी थीम थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ साथियों कौन बनी है? आपसे पूछा जा रहा है। तो लिंडा याकारिना ट्विटर की नई सीईओ बनी है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो इंडोनेशिया में। मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बना है। और ये कहां पर है? तो वाराणसी में है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो पला प्रणीत बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना एफसी ने जीता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, तो चार्ल्स तृतीय बने हैं। उसके बाद देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को टक्कर देने के लिए गीगा चार्ट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो रूस ने की है। एनटीपीसी ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो बांग्लादेश में किया है। चलिए उसके बाद देखिए कि 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विद्यालय ने पहला पुरस्कार जीता है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीता। और कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। उसके बाद देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों कहां पर आयोजित की जाएगी? तो दुबई में। भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो बुलंद भारत साथियों, ठीक है, बुलंद भारत नाम का ये एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया करेगा। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मई 2023 में, 10 मई तो कहीं नहीं लिखा है, तो मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महामारी को या बीमारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया गया है? तो साथियों मंकी पॉक्स को हटा दिया गया है, मंकी पॉक्स को, और उसके अलावा कोविड-19 को। उसके बाद देखिए मोनलम चेनमो उत्सव कहां पर मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रेजर्जेंट आयुर्वेदा, ये आपको ध्यान रखना है। मई 2023 में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मोचा, तो इस चक्रवाती तूफान ने साथियों दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो यमन ने इस तूफान का नाम रखा है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2023 साथियों कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो नेपाल के पासंग दापा शेरपा बने हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो पुर्तगाल ने साथियों इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है अगर कोई व्यक्ति 18 के अधिक ऊपर आयु का है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर।
उसके बाद देखिए द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नाम की एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। उसके बाद देखिए वैश्विक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? लाओस करेगा। इसकी थीम क्या है? तो क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर, सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। ठीक है, चलिए तो कहाँ मेजबानी कौन सा देश करेगा ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व माप विज्ञान यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे साथियों ये कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या थी इस बार की? तो मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो ओडिशा के गंजम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय किसको चुना गया है? तो चंडीगढ़ को चुना गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन साथियों कहां पर किया है? तो देहरादून में किया है। उसके बाद देखिए गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अनुशमन गेकवाड़ नैरेटिव नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो आदित्य भूषण ने लिखी है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस साथियों 20 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इंगेजिंग इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसकी थीम है। अगर थीम आप लोग ध्यान कर सकते हो तो याद कर लो, लेकिन ये दिवस कब मनाया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन बने हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगोहो से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस कौन बने हैं? तो अमरदीप सिंह बने हैं। उसके बाद देखिए बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया है। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कहां पर हुआ था? तो जापान के योकोहामा में हुआ था। उसके बाद देखिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान में साथियों बनाए जाएंगे। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरि बुद्धमागर बने हैं। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है सैंटियागो पेना जो है ये पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया एस्टेपानोवा को मिला है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक बने हैं। मजदूर दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? तो 5 महिलाओं को अधिकारियों को किया है। 70वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिंग लेरन ने जीता है। और कहां पर इसको आयोजन किया गया था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो आपको नाम ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी यानी कि ये एक नाम हो गया, और चिराग शेट्टी।
ठीक है, तो इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी बनी है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता थे। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि अंडमान और निकोबार कमान के 70वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो साजू बालकृष्णन बने हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 22% रहेगी। भारत में स्थित किस देश के उच्च योग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो, क्या जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीती है? तो इलाहे, क्या नाम इनका है? इलाहे मोहम्मदी ईरान से, लोफर हमीदी ईरान से और नरगिस मोहम्मदी ईरान से। उसके बाद देखिए 147वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मीरा सियाल को किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार किया है? तो अनुच्छेद 142। ओडिशा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए अपने प्रयोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2033 तक, यानी कि 2023 से 2033 तक बढ़ाने की घोषणा की है। रणजीत गुहा का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा? तो 1.87 लाख करोड़ रहा। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो 57.2 पर पहुंच गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का है कि वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो मार्गरेटा डेला वेले जो है ये वोडा समूह की नई सीईओ बनी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित है। संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से निपटने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ किया है। ये आपको ध्यान रखना है। किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यह घोषणा की है। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में दो नई पहल शुरू की हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने शुरू की है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2023 में पुर्तगाल में होने वाली FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो जेफरी इमैनुअल बनेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर अवश्य करेंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।